क्या जी, ये क्या हो रहा है? मोदी जी, ये अभिभावकों का आंदोलन है। वो ये कह रहे हैं कि जब स्कूल नहीं खोल रहे तो फीस किस बात की। बात तो वो सही कह रहे हैं, तो उसमें आंदोलन की बात क्या है? वो तो होना ही चाहिए। मोदी जी, लेकिन वो स्कूल वाले कह रहे हैं कि अगर हम फीस ना लें तो हम जो टीचर्स हमारे यहाँ पढ़ा रहे हैं उनको फीस कैसे देंगे। आप ही ने तो कहा है कि उनको फीस भी देनी है। तो ये अध्यापकों के खिलाफ ही, स्कूल के खिलाफ ही आंदोलन किस बात का हो रहा है? मतलब पढ़ाने के लिए स्कूल वाले ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और वो उसकी फीस चार्ज कर रहे हैं, तो उतना तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई फीस चार्ज कर रहे हैं तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि अगर बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तो वहाँ पे जैसे बहुत सारी फीसेस जो एडिशनली लेते हैं वो फीस नहीं होनी चाहिए, जिससे पेरेंट्स, क्योंकि उनके काम पर भी असर हुआ है, वो वाली चीज़ भी आप ध्यान रखें। और क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं इसके अलावा आप बताएं। वैसे मेरा तो ये मानना था। देखिए मोदी जी, समस्या इस बात की है कि बच्चे कोरोना के चलते बच्चे स्कूल तो जा नहीं रहे, और अभी जुलाई में भी स्कूल खुलना मुश्किल है काफ़ी, और काफ़ी लेट खुलेंगे स्कूल अगर माहौल हुआ भी। और अभी की हालत में स्कूल खुलने नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं लगातार। लेकिन पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि जब स्कूल खुल नहीं रहे हैं तो हम फीस किस बात की दें। वो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए ये कह रहे हैं कि हमारा बच्चा लगातार 5 से 6 घंटे तक मोबाइल के आगे, लैपटॉप के आगे बैठा रहता है, उसकी आंखों पर असर पड़ता है। स्कूल वाले फुल फीस चार्ज कर रहे हैं, एनुअल चार्ज मांग रहे हैं, एक्टिविटी फ़ीस मांग रहे हैं, आई कार्ड की फ़ीस मांग रहे हैं, डायरी की फ़ीस मांग रहे हैं। मतलब वो किसी भी तरीके से, और फीस के चार्जेस बहुत से उन्होंने बढ़ा दिए हैं, ये भी कंप्लेंट्स आ रही हैं। तो अब इस मामले में हम देख रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, और जल्द से जल्द कार्रवाई करने का वो करेंगे हम इसमें। ये जैसा आप खुद कह रहे हैं, आप ये चीज़ देखिए कि अगर बच्चे परेशान हैं या फिर उनके जो पेरेंट्स हैं वो परेशान हैं, तो आप कुछ ऐसा रास्ता निकाल लीजिए जिससे स्कूल वालों और पेरेंट्स जो हैं उन दोनों का फ़ायदा हो, किसी का नुकसान ना हो। उनके बीच में आप तालमेल बिठाने का कोशिश करिए। ये आंदोलन अगर कर रहे हैं तो उनकी क्या मांगे हैं, मांगे देखिए, और जितनी जो उचित हो वो उचित कार्रवाई करके, और जो मांगे सही हैं वो उनकी कराई जाए। मोदी जी, पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि अगर स्कूल खुल नहीं रहे हैं और जैसे कि अभी हालत चल रही है, तो एक तो फीस में कटौती हो, 3 महीने की फीस अभी जो हो गई है। जैसे स्कूल बंद रहे हैं तो स्कूल की फ़ीस ना ली जाए, क्योंकि उनका भी काम बंद रहा था, लॉकडाउन में उनका भी काम बंद था पेरेंट्स का। तो उनका मानना ये है, और स्कूल वाले कह रहे हैं कि भाई हमें फ़ीस देनी है तो हम क्या करें। तो आप हम कुछ मीटिंग वगैरह करते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं आगे। एक बार सभी पहलुओं पर चर्चा हो जाए तो हम आगे का फैसला लें। ऐसा करें आप कि जो उसके हेड हैं उनको बुलाया जाए अभी तुरंत। ठीक है मोदी जी, बुलाते हैं उनको भी अभी। हाँ, चर्चा कर लेते हैं अभी। ठीक है जी सर, बताइए क्या करें हम। देखिए, ये जो समस्या आ रही है फीस को लेकर, ये क्या समस्या है, अगर आप इसके बारे में आप डिटेल दें पूरी, और लोगों का जो गुस्सा है उसको शांत कराएं। मोदी जी, समस्या ये है कि हम एक काम ये कर सकते हैं फीस को लेकर, जैसे टीचर्स को फीस सैलरी मिल जाए उनकी, स्कूल वालों के लिए भी थोड़ा बहुत मिल जाए, और पेरेंट्स के लिए भी थोड़ा फीस में कटौती हो जाए। तो उसमें हम ये कर सकते हैं, जैसे हम इनका जो एनुअल चार्जेस हैं उसमें कटौती कर दें, और क्योंकि अभी स्कूल बंद रहे हैं, एक्टिविटी फीस को हम कम कर सकते हैं। और अभी जितनी फीस हम, जैसे ट्रांसपोर्ट फीस है, बच्चा स्कूल नहीं जा रहा तो ट्रांसपोर्ट फीस को हम कम कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी जगह ऐसी हैं जो स्कूल मतलब इलीगली तौर पर देखा जाए तो वो ले रहे हैं फीस। और मेरा तो मानना ये है कि स्कूल अभी खुल भी नहीं रहे हैं, तो ये अगर हम कर दें तो फौरी राहत हो जाएगी अभिभावकों के लिए।
मेरा मानना ये है कि क्या हम इस साल के लिए स्कूल को बंद नहीं कर सकते। देखिए, समस्या काफ़ी सारी हैं। अब हम देखें अगर कि 10 साल से नीचे के बच्चे और 65 साल से ऊपर हमने जो काफ़ी डेंजरस है उनकी लाइफ के लिए, जो हमने डेंजर कैटेगरी में इनको रखा है, तो ऐसे में 10 साल से नीचे के बच्चे लगभग 5th क्लास के आसपास पढ़ते हैं और वो अगर डेंजर में हैं तो शायद हम 5th क्लास से नीचे पूरे साल के लिए शट डाउन कर सकते हैं। और उनमें फिर ऑनलाइन एजुकेशन हम उन्हें दें ना दें, इसके ऊपर उनकी हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो जब सब चीज़ देखकर हम फिर आगे का कार्रवाई करें। मेरा मानना ये है। देखिए सर, आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। अमित शाह जी ने बिल्कुल बात सही कही है कि ऐसी जो मांग है इनकी वो सही है कि 10 साल से नीचे के बच्चे 5th क्लास से जो के आसपास होते हैं, लगभग 5th या 6th क्लास में, तो हम इन बच्चों के लिए पूरे साल का बंद कर सकते हैं। क्योंकि सर इसमें प्रॉब्लम काफ़ी सारी हैं। अगर हम स्कूल खोलते हैं तो जैसे बच्चा अपने घर से निकलेगा तो हमें काफ़ी सारे सिस्टम पर चेकिंग बिठानी पड़ेगी। अब हम बच्चे को भेजते हैं तो अगर हम ऐसे देख लीजिए, हमने आपका बच्चा कोई बच्चा घर से अपने निकला तो जो ट्रांसपोर्ट, जो जैसे बस से अगर आ रहा है तो बस को सैनिटाइज होना ज़रूरी है। और जो उसके ड्राइवर हैं या फिर जो टीचर बस में आते हैं उनका कोरोना टेस्ट भी होना ज़रूरी है। क्योंकि 10 साल से नीचे के बच्चे काफ़ी सेवर कंडीशन में आते हैं। और अगर ऐसा होता है तो देखिए सर, कुल मिला के बात जो हमारी शाह जी ने कहा था पहले, हाँ, लगभग 2 महीने पहले ही कह दिया था कि हम स्कूल को हम कैसे, अगर हमें इन फ्यूचर खोलना हो तो हम कैसे क्या करें। तो हमने सर काफ़ी सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन किया था, काफ़ी सारे सर्वे कराए थे। तो सर उसमें जो हमारी समझ में अब तक ये आया था कि जैसे लगातार कंटिन्यूसली केसेस हमारे बढ़ रहे हैं और अगर केसेस हमारे ऐसे ही बढ़ते रहे तो हम वैसे भी स्कूल नहीं खोल पाएंगे। और 10 साल से नीचे के बच्चे काफ़ी डेंजर कैटेगरी में आते हैं उनकी इम्यूनिटी की कैपेसिटी के हिसाब से। तो हमारा मानना ये था कि हम उनकी लाइफ को डेंजर में ना डालें। कुछ ने ये कहा था कि हो सकता हम ये करें कि 5th क्लास से नीचे तक के बच्चों को, या फिर हम मतलब टोटली हम इस साल ऑनलाइन क्लासेस ही करें। जैसे कि IIT दिल्ली का एक डिसीज़न आया था कि हम इस पूरे साल हम ऑनलाइन एजुकेशन करेंगे, हम इस तरफ देखें। लेकिन सर ऑनलाइन एजुकेशन में फिर दिक्कत ये आई थी कि पेरेंट्स ये कह रहे थे कि स्कूल जो चार्ज कर रहा है फी वो फुल चार्ज कर रहा है, उसमें वो अपना कुछ कटौती नहीं कर रहा है कि वो अपना जनरेटर फीस पता नहीं क्या क्या फीस उसमें इंक्लूड कर रहे हैं। कंप्लेंट हमें ये मिली थी, तो हमने इस चीज़ पर भी हमने इसका गौर करा। और देखिए सर, आने वाले टाइम में अगर हम स्कूल खोलते भी हैं तो सर दिक्कतें ये हैं कि इसमें बच्चे कि अगर हम बेसिक चीज़ भी अगर वो करते हैं बच्चे, मान लीजिए वो सैनिटाइज़र भी लेकर जाते हैं, मास्क लगा कर जाते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि बच्चा इतनी गर्मी के टाइम पर पूरे दिन मास्क लगाए रखे। छोटा बच्चा सर अगर पूरे दिन मास्क लगाए रखेगा तो उसमें भी बच्चे के हिसाब से वो उसकी सेहत के लिए सही नहीं होगा। तो अगर हम इस पहलू पर भी देखते हैं तो काफ़ी हमें प्रॉब्लम्स, मतलब बच्चे को लगातार मास्क पहनाना भी ठीक है नहीं। फिर उनका मतलब बच्चे आएंगे, जगह जगह से बच्चे आएंगे, उनका स्टाफ होता है स्कूल का, फिर उनका पूरा सैनिटाइजेशन होता है। तो इस पर नज़र रखने के लिए भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स, अगर कहीं भी गड़बड़ी हुई तो बच्चों की लाइफ को रिस्क हो सकता है। तो सर हमारा यही मानना था कि इस साल हम ऑनलाइन एजुकेशन पर ही ध्यान दें ज़्यादा। क्योंकि अगर हमने ऑनलाइन एजुकेशन को हल्के में लिया, मतलब ऑनलाइन एजुकेशन करें हम, फीसेस जितनी हो सकती हैं ठीक, कि हाँ भाई इतनी फ़ीस हम पेरेंट्स को दें और इतनी फ़ीस टीचर्स को मिले और स्कूल का जो स्टाफ है उनको भी फ़ीस मिल जाए। क्योंकि सर अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन भी बंद कर दें तो उसमें भी ये रहेगा कि बच्चा करेगा क्या सर इस साल। अगर वो इस साल खाली बैठा रहे या फिर खाली दिमाग शैतान का वो गलत आदतों में ना पड़े, गलत काम ना करे, या फिर मतलब ये है वो उससे कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने को मिले, वो उसका साल बर्बाद ना जाए, हम इस पहलू पर भी काम कर रहे हैं। हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से काफ़ी सारी चीज़ें करी हैं। अब सर दिक्कत उसमें अभी ये आ जाती है ऑनलाइन में कि बच्चे कैपेबल हैं, उनकी आइस मतलब उनकी जो आँखें हैं, लगातार कंप्यूटर के आगे बैठना या फिर लगातार कह रहे हैं कि मोबाइल के आगे बैठने से उनकी आंखों में सिर में दर्द वगैरह की भी कंप्लेंट आ रही थी। तो इसको हमने जब हमने देखा तो हमने ये देखा कि स्कूल्स जो हैं वो डिटेल पढ़ाई करा रहे हैं। उनका ये था कि वो पढ़ाई जा रहे हैं। बहुत से स्कूल्स में ये कंप्लेंट आई थी कि उन्होंने टेस्ट भी ले लिए, तो वो उन्होंने ऑनलाइन पढ़ा भी दिया, उन्होंने ऑनलाइन टेस्ट भी ले लिया।
तो सर मेरा मानना ये था, और जो हमारा सर्वे हुआ था, कि इस साल हम बच्चों को स्कूल ना भेजें, क्योंकि काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं, और अगर हमने सब दिक्कतों को सही से हैंडल नहीं किया तो इन द एंड वो रिस्क बच्चे की लाइफ पर आता है। हाँ, लेकिन ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन में हम सब्जेक्ट्स को कम कर सकते हैं। जैसे कि जो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, जैसे ड्राइंग हो गया, जो अननेसेसरी तो हर चीज़ असर आनी चाहिए बच्चों को, लेकिन हाँ, वो एक साल अगर वो छोड़ दे तो कोई लंबा चौड़ा उस पर लाइफ पर असर ना पड़े। जैसे मैथ्स है, साइंस है, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, तो हम इनको तो बंद नहीं करेंगे, बच्चा इसके बारे में सीखे। लेकिन हाँ, छोटे बच्चों के हिसाब से जितना कम से कम उन्हें एजुकेशन भी मिलती रहे, बच्चे परेशान भी ना हों, उनके हेल्दी भी रहें। हम सर इसमें एक चीज़ ऐड कर सकते हैं कि इनकी बच्चे की ऑनलाइन योगा क्लासेस करा सकते हैं, डांस क्लासेस करा सकते हैं, जिससे कि बच्चे की मेंटलिटी, उस पर मेंटल साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से वो बच्चा स्वस्थ रहे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं सर, आप बताइए, आपको मतलब अगर आपको सही लगता है तो हम इस चीज़ पर आगे काम करें। देखिए, आपकी सारी बातें बिल्कुल सही थी, और जितना भी आपने बताया वो सही बताया था। क्या अभी भी जब तक पीक आता है और फिर पीक के बाद डिक्लाइन होता है, तो उसमें भी टाइम लगेगा। बच्चों की लाइफ कैसे हम रिस्क नहीं ले सकते, वो हमारी आने वाले देश का भविष्य है। और आपने भी सही, खासकर आपके योगा क्लासेस वाला डिसीजन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और आप ऐसा बच्चे की मेंटलिटी पर भी असर ना पड़े। और हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि फ़ीस को आप ऐसा बनाएं कि स्कूल वाले भी उसमें परेशान ना हो, फीस बच्चों को भी मतलब पेरेंट्स भी परेशान ना हो, टीचर्स भी परेशान ना हो, स्कूल का स्टाफ भी परेशान ना हो। एक ऐसा फीस का आप मॉडल बनाएं। और जैसे एनुअल चार्ज वगैरह जो मेरे समझ में आया, एनुअल चार्ज है, जो एक्स्ट्रा फीस जो ले रहे हैं उसको आप कम कर दें, वो हटा दें। जब वो बच्चा यूज़ कर, वो खर्च ही नहीं हो रहा उस चीज़ पर, तो फिर वो उसका लेना भी कोई उनका औचित्य नहीं है सही। तो आप ये काम करें, ऑनलाइन एजुकेशन में जो अननेसेसरी सब्जेक्ट्स हैं वो आप हटा दें, और जो सब्जेक्ट्स को आपने जैसे योगा वाला कहा, डांस वाला कहा, आप इनको ऐड करा दें। बच्चे को ना सिर्फ हमें उसकी मेंटलिटी उसको संभालने के लिए आपका ये वाला आइडिया बहुत अच्छा था, आप इस पर आगे काम करें। और अमित शाह जी, आपको कैसा लगा सब? सर, इन्होंने जो एंगल लिया है वो एकदम सही लिया है। वेदर को अगर हम ध्यान से देखें तो अभी जो आने वाला टाइम है उसमें बरसात का मौसम भी लगभग अब पूरे भारतवर्ष में आ चुका है, और गर्मी का मौसम भी साथ साथ रहेगा। अब बारिश के मौसम में सब जानते हैं कि जो बीमारियां हैं फैलती हैं, तो ऐसे मौसम में कोरोना क्या इम्पैक्ट लाता है, क्योंकि हमने अभी तो देखा नहीं है कि कोरोना का बरसात में क्या इम्पैक्ट होता है। तो मेरा मानना भी यही है कि अभी स्कूल को खोलना खतरे से खाली नहीं होगा, ऑनलाइन एजुकेशन को चालू रखा जाए, और जितना भी हो सकता है जो फीस के लिए आंदोलन हो रहा है उसको भी देखते हुए ऐसी फीस का हम वो करें, काम करें इसके ऊपर, फीस के ऊपर, कि दोनों तरफ शांति रहे। आपने बिल्कुल सही कहा है कि हम बरसात के मौसम में पहले हमें देख लेना चाहिए महामारी, मतलब ये जो कोविड-19 की बीमारी है वो क्या कैसे होती है, क्या असर रहता है इसकी जनता के ऊपर। वैसे भी अभी लगातार कंटिन्यूसली केसेस बढ़ रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि अब हम इसमें कर क्या सकते हैं। स्कूल्स को अभी खोलने का फैसला अगर बहुत से स्कूल्स राज्य ने कर रखा है, सरकारी स्कूलों को, तो उनका भी नोटिफिकेशन उसको जारी करें। और इसमें पेरेंट्स और स्कूल्स का क्या मानना है, वो क्या क्या कमी देखते हैं, कहाँ पर जो देखते हैं उनके हिसाब से कमी है, आप उसका भी एक सर्वे कराएं, ऑनलाइन सर्वे कराएं, एक टीम बना के सर्वे कराएं, जिससे ये पता चल सके कि कहाँ पर कमी है। अभी स्कूल्स को खोलने में काफ़ी सारी दिक्कतें, मुझे अगर मैं अपने दिनों को याद करूं तो जब हम स्कूल में थे तो एक दूसरे से पेंसिल लेते थे, एक दूसरे से किताबें लेते थे। अब ऐसे टाइम पर अगर कोई असिम्प्टोमेटिक केस होता है सामने, तो उसमें दिक्कत यही आएगी। और हम बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें आप कितना भी समझाइए,
असर तो मतलब वही है, बच्चे हैं, बच्चे तो क्या करें। तो बहुत से बच्चों की आदत होती है कि वो पेंसिल हो या पेन हो वो उसको मुंह में ले लेते हैं। अगर बाई चांस वाली बात अगर आप ये देखें कि कोई बच्चा असिम्प्टोमेटिक होता है एंड उसको कोरोना हो जाता है, कोरोना हो भगवान ना करे हो, लेकिन अगर होता है किसी को एंड वो बच्चे एक दूसरे से पेंसिल ले लें या फिर पेन ले लें, मतलब बहुत सारी चीज़ें एक्सचेंज होती हैं और मास्क लगाए हुए रहेंगे नहीं रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं भी यही समझता हूँ कि ऐसे टाइम पर स्कूल्स को तो हम ऑफ रखें और सभी बात को सुनकर मेरा भी यही मानना है स्कूल्स को ऑफ रखेंगे, ऑनलाइन एजुकेशन चालू रखेंगे जिससे बच्चे की पढ़ाई में भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। और शेड्यूल जो ऑनलाइन क्लासेस का है उसमें बीच में गैप रखा जाए, जो ज़रूरी क्लासेस नहीं है उसको ऑफ करें, उसकी जगह योगा का डांस का जो कहा था आपने वो वाला करें। और इसमें जो क्लासेस हो रही है जैसे मान लीजिए आपने एक क्लास आधे घंटे की होती है, 45 मिनट्स की जितनी भी होती है, उसके बीच में 10 से 15 मिनट का गैप रखें, जिससे बच्चे की एक तो जो लगातार कंसंट्रेट कर रहा है वो अपने लैपटॉप पर या फिर मोबाइल पर, उसका ध्यान बटे, जिससे उसकी आंखों पर ज़्यादा असर ना पड़े। ये हम कर सकते हैं जिससे इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि अगर वो लगातार देखता रहेगा तो इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, हम इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। तो इससे ये करिए आप। और मैं यही कहूँगा कि सभी पेरेंट्स माने ये वाली बात और देखिए महामारी पहली बार आई है तो देखना पड़ेगा, और अभी स्कूल्स को हम ऑफ रखें और आप भी अपने बच्चों को जब तक संतुष्ट ना हो पूरी तरीके से स्कूल ना भेजें, पहले चेक करें। तो मित्रों आप सभी ध्यान रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपना भी ख्याल रखें, अपने परिवार का भी ख्याल रखें, मास्क ज़रूर लगाएं। देखिए भाइयों बहनों, मैं सभी से यही कहूँगा, सरकार जो कह रही है भले ही उसमें हमारे मतभेद हों, लेकिन आप मास्क को लगाए रखिए, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। देखिए मैं सभी से यही कहूँगा कि लोग सतर्कता बरतें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर रखें, अपने हाथों का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जितना सतर्कता बरत सकते हैं उतनी बरतें। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हाँ मित्रों, ये वाला काम ना भूलें, सब्सक्राइब करना और घंटी दबाना ना भूलें। हम भी आते रहेंगे, नई नई खबरें लाते रहेंगे।